कोठारी परिवार जामनगर शहर का सबसे संपन्न परिवार है। उनकी ज्वेलरी की दुकान से आज उन्होंने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया है। लेकिन कोठारी परिवार के मुखिया सुरेश इस करोड़ों के बिजनेस को अपनी ताकत नहीं मानते। उनकी सोच तो कुछ अलग ही है। इस बारे में आज वो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर सभी मेहमानों के सामने बताते हुए कहते हैं, लोग कहते हैं कि कोठारी परिवार सबसे ज्यादा संपन्न और रईस परिवार है। करोड़ों का बिजनेस है उनका, किसी चीज की कमी नहीं है हमें। लेकिन अगर आप मेरी नजर से देखें तो कोठारी परिवार की असली ताकत हमारे आपस का प्यार है, जो हमें बांधे रखता है। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस था तो मेरी पत्नी तुलसी का साथ। उसके प्यार और विश्वास से ही मैंने इतना सब हासिल किया है। तुलसी के बाद मेरे दोनों बेटे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी असली ताकत मेरा परिवार है। जब तक हम साथ में हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। सुरेश कोठारी के 2 बेटे हैं, कमल और विहान। कमल बड़ा है और उसकी शादी लीना से हो चुकी है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी होते ही अपने पापा के साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन विहान जरा सा चंचल था। उसे अभी भी बिजनेस को ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये खुराना की ज्वेलरी का ऑर्डर आज पूरा ही होने वाला है, आप एक बार इसकी डिजाइन तो देख लीजिएगा। विहान, तुम कब कमल की तरह कंपनी ज्वाइन करने वाले हो? पापा अभी तो वक्त है, भैया है ना, अभी उन्हें सब कुछ संभालने दीजिए। मैं ना अभी थोड़ी पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुम ज्वेलरी डिजाइन ही तो पढ़ रहे हो ना, अभी से काम संभाल लोगे तो आसानी होगी। क्यों कमल? पापा अभी से इतनी समझ नहीं है, आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना। इससे बस पॉकेट मनी दीजिए और एंजॉय करने दीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है विहान, तुम्हारा जब मन हो तब से कंपनी को ज्वाइन कर लेना। कमल तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जी पापा। मम्मी, आपने मेरे लिए पास्ता नहीं बनाया? अरे आज कमल की पसंद के आलू के पराठे और खीरे का रायता बनाया है, और ये कचौरी भी तो है ना, वो खाओ। देखो देवर जी, माँ जी हमेशा ही इनकी पसंद का खाना बनाती है, आपकी नहीं। हाँ भाई, मैं छोटा हूं ना इस घर में, बस एक बार मेरी शादी होने दो, फिर देखते हैं। अच्छा, शादी होने से तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? तुझे ऐसा लगता है? वक्त वक्त की बात है भैया, आप देखना, आज जो आपका है एक दिन मेरा होगा। चलो अब मजाक बहुत हुआ, चुपचाप नाश्ता करो। कोठारी परिवार का आपसी प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों भाइयों के बीच में कभी भी पैसों को लेकर कोई तकरार नहीं आई थी। और अब एक और खुशखबरी कोठारी परिवार का इंतजार कर रही थी। विहान, विहान कहाँ है? क्या हुआ, आपको कुछ काम था क्या उससे? आपको पता तो है वो कैसे अपना दिन काटता है। अरे अब उसके मस्ती करने के दिन जा चुके हैं तुलसी। हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे माँ, आपकी 25वीं सालगिरह पर हमारे काफी सारे क्लाइंट्स आए हुए थे पार्टी में। उसी में से शर्मा अंकल को आपका छल्ला विहान पसंद आ गया है। आज उन्होंने अपनी बेटी चांदनी के लिए विहान का हाथ मांगा है। क्या सच कह रहे हैं आप दोनों? मैं तो यूं ही विहान की शादी के लिए परेशान हो रही थी, लेकिन उसका रिश्ता तो सामने से आ गया। देखो, अब उससे कहो कि उसके खेलने कूदने के दिन जा चुके हैं, अब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। ये लो, शैतान का नाम लिया और देवा जी हाजिर। क्या हुआ, आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? देवर जी, अब तो आपकी आजादी के दिन जा चुके हैं, अब आप भी बंधन में बंधने वाले हैं। हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप सब? तेरे लिए रिश्ता आया है पगले, और पापा ने हाँ भी कर दिया। अरे पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी प्लीज। अभी 26 साल में शादी नहीं करेगा तो कब करेगा, बूढ़ा होकर? मैंने शर्मा जी को चांदनी के लिए हाँ कह दिया है। पापा जी, ये विहान भी ना ऊपर ऊपर से ना कह रहा है, मन में तो इसके भी लड्डू फूट रहे हैं। जब पार्टी में चांदनी आई थी तब इसकी नजर ही नहीं हट रही थी उससे, है ना देवर जी? सही कह रही हूँ ना? क्या भाभी आप भी? अरे देखो देखो कैसे शर्मा रहे हैं हमारे विहान बाबू। चलो, इसका मतलब ये शादी के लिए तैयार है। क्या आप सब भी मुझे मिलकर फंसा रहे हो? सब हंसने लगते हैं। विहान के रिश्ते की बात सुनकर सारा परिवार बड़ा ही खुश था। सब लोग विहान की शादी की तैयारी में लग गए थे। अरे दुल्हा दुल्हन की एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग देखते रह जाए। हाँ, और सुनो, कोई बाराती बिना गिफ्ट के जाना नहीं चाहिए, ठीक है? हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए इतना सब कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है तुलसी। हाँ, आप तो हमेशा से कहते आए हैं कि हमारी असली दौलत तो हमारा परिवार ही है। बस मैं चाहता हूं कि इनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, कभी इनमें कोई मन मुटाव ना आए।
हाँ, और हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। सुरेश और तुलसी अपने परिवार के आपसी प्यार को देखकर काफी खुश थे, लेकिन वो कहते ना कभी कभी खुद की ही नजर लग जाती है। शायद कुठारी परिवार के साथ भी यही होने वाला था। चांदनी और विहान हनीमून से कब लौटने वाले हैं? बस कल सुबह को यहाँ पहुंच जाएंगे। कल से विहान को ऑफिस में बुला लेते और उसे वो नया वाला प्रोजेक्ट संभालने को दे देते। इससे हमें भी पता चल जाएगा कि उसे ज्वेलरी की कितनी नॉलेज है। वो नया वाला प्रोजेक्ट तो मैं संभाल रहा हूं ना पापा। हाँ, लेकिन विहान ने अभी ज्वेलरी डिजाइन में काफी पढ़ाई की है, हमें उसे भी मौका देना चाहिए। लेकिन उसने आज तक कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है पापा। मुझे नहीं लगता कि हमें उसे अभी कोई बड़ा काम देना चाहिए। नहीं कमल, विहान भी कुठारी एम्पायर का हिस्सा है, हमें उसे भी आगे आने का मौका देना चाहिए। जिस तरह तुमने इस एम्पायर को संभाला है, अब विहान को भी हमें उसी तरह बनाना होगा, और तुम उसमें उसकी मदद कर सकते हो। जी पापा। कमल की चुप्पी बता रही थी कि उसे विहान का नया प्रोजेक्ट को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने उस वक्त अपने पापा के सामने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे विहान ऑफिस में अपना पैर जमा रहा था, वैसे ही कमल को उसका दखल देना पसंद नहीं आ रहा था। पापा, मैं ये कह रहा था कि हम इसमें रूबी डालते हैं, इस नेकलेस में काफी अच्छा लगेगा। तुम्हें किसी चीज की समझ तो है नहीं, बस बोलना है? समझ तो आपको भी नहीं है, ये तो पापा है जो आपको संभाल कर बैठे हैं, वरना आप में कहाँ दम है कुछ भी करने का। बदतमीज, ऐसे बात करते बड़े भाई से? तमीज कमानी पड़ती है भैया। हाँ, आपने पहले बदतमीजी शुरू की थी। अरे चुप करो दोनों, क्या हो गया तुम दोनों को? कुत्ते की तरह लड़ रहे हो। इस कंपनी पर तुम दोनों का बराबर का हक है, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। ऐसा नहीं है पापा, इस कंपनी पर मेरा सबसे ज्यादा हक है। मैंने इस कंपनी में अपने कितने साल दिए हैं, इसने तो अभी अभी ज्वाइन किया है इसे। ये मेरी कंपनी है और मैं इसे किसी बेवकूफ के हाथ में नहीं जाने दे सकता। क्या कहा आपने? बेवकूफ? अरे आपसे ना समझ इंसान तो मैंने देखा ही नहीं है। अगर मैं इस कंपनी का मालिक होता तो मैं आपको कभी आने भी नहीं देता। बस बहुत हो गया, यही संस्कार दिए है मैंने तुम दोनों को। इस तरह से लड़ रहे हो जैसे भाई नहीं एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं कहेगा, समझे तुम दोनों? सुरेश ने उन दोनों को उस वक्त तो चुप करवा दिया, लेकिन दोनों के मन में जो अब नफरत का दिया जल चुका था, वो धीरे धीरे आग पकड़ रहा था। और इस नफरत की आग में अब दोनों कुछ ऐसा कदम उठाने वाले थे जिससे शायद पूरा कोठारी परिवार बर्बाद हो सकता था। बस अब बहुत हो गया। मैंने छोटा भाई समझकर उसे कितनी बार माफ किया है, लेकिन अब नहीं। मैंने इस कोठारी एम्पायर को कितने साल दिए हैं और इसने आते ही उस पर राज करना शुरू कर दिया। नहीं, मैं अपने हाथ से सब कुछ जाते हुए नहीं देख सकता। तो आपने क्या करने का सोचा है? मैं कोठारी एम्पायर के आधे से ज्यादा शेयर अपने नाम पर करवा लूंगा, फिर देखता हूं ये कैसे मुझसे जुबान लड़ाता है। लेकिन पापा जी, अगर उन्हें पता चल गया तो? मैं सब कुछ इस तरह से करूंगा कि ना तो पापा ना ही किसी और को पता चलेगा। इस बार मेरा दांव खाली नहीं जाएगा। नफरत की आग ने कमल से वो करवा दिया जो सुरेश और तुलसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कमल ने धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करवा लिया, और वो भी बिना किसी को पता चले। इससे पहले कि कमल सबको कुछ भी बताता, सुरेश ने जब वकील को शेयर्स के बारे में बात करने बुलाया, तब उसे पता चला कि कमल ने आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है। क्या आपको पता नहीं है इस बारे में सर? लेकिन उस कागजात पर तो आपके दस्तखत थे, इसी वजह से तो सब कुछ कमल सर ने अपने नाम पर करवा लिया है। कमल ने मेरे झाली दस्तखत करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ ऐसा करेगा। लेकिन अब तो आधे से भी ज्यादा प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो चुकी है। अब क्या करेंगे सर? आप एक काम करिए, बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी है आप विहान के नाम कर दीजिए। सर, मुझे लगता है ये बचा कुछ आपको अपने नाम पर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी ना बचे। नहीं, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो भी नाराज है, लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे सर। मैं अभी बाकी सब कुछ विहान सर के नाम पर करवा देता हूँ। सुरेश को अपनी परवरिश पर यकीन था। उसने बाकी बची हुई प्रॉपर्टी विहान के नाम पर करवा दी। अब आपको पता चल ही गया तो मुझे कोई डर नहीं है। इस कंपनी को मैंने इतने साल दिए अपने, इस पर मेरा पूरा हक बनता है। मैं कोठारी एम्पायर में बराबर का हिस्सेदार हूँ। आपने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैं आप पर केस करने वाला हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, आपके बड़े भाई पर विश्वास करने जैसे नहीं है ये। मैं तो कहती हूँ हम मेरे पापा के घर चलते हैं
उनके पास कई सारे बड़े बड़े वकील हैं। हम वहां उनकी मदद से इन पर केस भी कर सकते हैं। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, एक दूसरे पर केस? आप कुछ बोलिए ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा वही परिवार है जहां कभी इतना प्यार हुआ करता था। तुम दोनों आपस में बैठकर बात कर लो। देखा जाए तो ये सब आपकी ही गलती है पापा। आपको पहले ही हमारे बीच सब कुछ आधा आधा कर देना चाहिए था, लेकिन आपने तो इस विहान को मेरे प्रोजेक्ट भी दे दिए और आपने ध्यान भी नहीं दिया कि आपकी पीठ के पीछे इन्होंने सब कुछ अपने नाम कर दिया। पापा, आपकी गलती की वजह से आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहता हूँ। मैं और चांदनी जा रहे हैं मेरे ससुर जी के घर रहने। और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, देख लीजिएगा, हम अपना हक लेकर रहेंगे। आप इन्हें रोकिए ना, देखिए ना ये लोग जा रहे हैं, हमारा परिवार टूट रहा है। मुझे लगा था कि ये परिवार मजबूत ईंटों से बना है तुलसी, लेकिन ये तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शायद हमने ही इसे मजबूत नहीं बनाया था। कमल, तू तो बड़ा है, तुझे तो समझना चाहिए बेटा। तू रोक ले विहान को, प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नहीं रोकने वाला इसे, जाना है तो जाए। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में हो गई। तुम दोनों सगे भाई हो, एक दूसरे के खिलाफ कैसे जा सकते हो? माँ जी, आप तो बीच में पड़िए ही मत। अब इस घर में मालिक और मालकिन हम दोनों हैं। सब कुछ हमारे नाम पर हो चुका है, इसलिए जो भी फैसला लेना होगा हम दोनों खुद लेंगे। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी से कह दो कि मां से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। कमल, इस घर के सारे फैसले अब मेरे हाथ में हैं और अगर आप दोनों बीच में बात करेंगे तो आपको भी ऐसी इज्जत मिलेगी, समझे आप? कमल, चलो लीना। सुरेश और तुलसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनके खुद के बच्चे हैं जो उन्हें इस तरह से दुख पहुंचा रहा है। कमल ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया था और सुरेश का कंपनी में आना तक बंद करवा दिया था। उस तरफ विहान अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में जुड़ गया और कमल पर केस भी कर दिया। कुठारी परिवार, जो एक समय जामनगर में एकता की मिसाल बना हुआ था, वो आज पैसों की हवा चलते ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर सा गया था। तुम्हारी तबीयत तो और भी खराब हो गई है तुलसी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रहने दीजिए, लीना और कमल नहीं मानेंगे। आपने कितनी बार तो कहा है उसे डॉक्टर को लाने के लिए, लेकिन वो कहाँ सुन रहे हैं आपकी बात को। मैंने सब कुछ अपने बेटों के नाम पर कर दिया, ये सोचते हुए कि वो दोनों हमारे दुख के साथी हैं, लेकिन आज मैं खुद को बड़ा ही अकेला और मजबूर समझ रहा हूँ। पैसा इंसान को इस तरह से बदल कर रख देता है। मुझे अंदाजा ही नहीं था। जब से कमल ने सब कुछ अपने नाम किया है, तब से उसने हमें नौकरों की तरह देखा है। कभी तो वो दोनों हमें खाना देते हैं, कभी नहीं। और हमारा विहान, जो हमारा इतना लाडला रहा है, उसने तो हमें मरा हुआ ही समझ लिया है। जैसे हम तो है ही इस दुनिया में, उसे फोन करते हैं तो फोन भी नहीं उठाता। अपनी पत्नी की बात को सुनकर सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कुछ तय करता है। कुछ दिनों बाद सुरेश और तुलसी कमल का घर भी छोड़ देते हैं, लेकिन कमल उन्हें एक बार भी ढूंढने नहीं जाता। कमल ने सब कुछ अपने नाम तो कर लिया था, लेकिन सुरेश की कंपनी से जाने के बाद कई सारे क्लाइंट्स ने उस कंपनी से नाता तोड़ लिया, जिससे कमल को काफी भारी नुकसान हुआ। क्या? अरे 10 लाख की गलत ज्वेलरी कैसे बना सकते हो तुम लोग? तुम्हें पता है कितना बड़ा ऑर्डर था ये? एक और नुकसान? ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी। डूब जाएगी नहीं, समझो डूब गई है। जब से पापा गए कंपनी, तब से पता नहीं क्या हो गया है, कर्जे में चल रहा है सब कुछ। और वो विहान अपने ससुर जी के पैसों पर ऐश कर रहा है। नहीं, उसके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया था, उसमें उनका सब कुछ जा चुका है। और हम पर जो उसने केस किया है ना, वो भी वो जीत गया है, लेकिन अब हमारे पास कुछ है ही नहीं सिवाय कर्जे के। कर्मों का हिसाब तो सबको देना ही होता है। जिस प्रॉपर्टी के लिए दोनों भाइयों ने अपने माता पिता को ठुकरा दिया था, वो भी अब उनके पास नहीं था, लेकिन सुरेश ने अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ फिर से खड़ा कर लिया था। इस साल का बेस्ट ज्वेलरी अवार्ड जाता है सुरेश कोठारी को। पापा! सुरेश को अवार्ड लेता देख उसके दोनों बेटे उसके पास जाने को दौड़ते हैं, लेकिन सुरेश और तुलसी इस तरह उन्हें इग्नोर करते हैं जैसे उनसे उनका कोई रिश्ता ही ना हो। अपने बेटों को इस तरह देखकर तकलीफ नहीं हो रही? जिन्होंने अपने परिवार को ताश की तरह बिखरते हुए देखा हो, वो अब फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तुलसी। अब हम दोनों अकेले ही ठीक है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है।
सुरेश और तुलसी की आंखों के तारे उनके बेटे अब उन्हें एक आंख नहीं भा रहे थे। विहान और कमल ने अपने माता पिता से मिलने की और बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन अब ताश का बिखरा हुआ घर फिर से नहीं संवर सकता था।